जय शिव गुरु, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। तो मैं शिव शिष्य अर्चना आप सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर शिव चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। तो कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। हमारी आज की कथा एक व्यापारी का है जो कि बहुत बड़ी गलती करता है। और देखिए, इस कथा में आपको जानने को मिलेगा कि आखिर कौन सी वो गलती करता है जिसका दंड उसे बहुत ही भयानक मिलता है। तो एक व्यापारी था, हर चीज से, सारे चीज से जो है वो संपन्न था। उसके परिवार में जो है भगवान शिव की सभी लोग पूजा करते थे। वो व्यापारी भी भगवान शिव की पूजा किया करता था। भगवान शिव की कृपा से उस व्यापारी के जीवन में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा था। किसी चीज की उसे कोई कमी नहीं थी। उसका जीवन बहुत ही अच्छे से चल रहा था। एक दिन क्या होता है कि जब वह व्यापारी अपना दुकान पर जाता है, सुबह का समय होता है, और जैसे ही वह अपना दुकान खोलता है तो एक अघोरी बाबा उसके दुकान पे आते हैं और उससे बोलते हैं कि बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। उस व्यापारी के दुकान में खाने की चीज बहुत सारी थी, लेकिन वो अघोरी बाबा को नहीं दिया। वो अघोरी बाबा को यही बोला कि देखिए बाबा, अभी अभी मैं दुकान खोला हूँ, अभी मैं पूजा करूँगा और फिर मेरी कोई बोहनी होगी तभी तो मैं आपको कुछ खाने को दूंगा। अगर अभी ही मैं आपको उधार दूंगा तो पता चलेगा कि मेरा आज का पूरा दिन खराब जाएगा। जो भी ग्राहक मेरे दुकान पर आएंगे सभी जो है मुझसे उधार ही सामान मांगेंगे। ये सोच करके व्यापारी जो है अघोरी बाबा को बोलता है कि बाबा, आप एक काम करो, थोड़ी देर के बाद आना। अघोरी बाबा भी सोचते हैं कि चलो भाई, ये एक ठहरा व्यापारी, इसका कहना भी जो है वो ठीक है। और अघोरी बाबा जो है उस दुकानदार के, उस व्यापारी के दुकान से थोड़े दूर जा करके आगे बैठ जाते हैं। और वह अघोरी बाबा उस व्यापारी के दुकान के बहुत दूर जा करके सामने बैठ जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं कि इस व्यापारी के, इस दुकानदार के दुकान पे अगर कोई ग्राहक आएगा, पैसे दे करके सामान खरीद करके ले जाएगा, फिर तो ये मुझे खाने को कुछ देगा ही। ऐसा सोच करके अघोरी बाबा जो है वो वहाँ पे बैठ जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर में व्यापारी के दुकान पर जो है वो ग्राहक आने लगते हैं और फिर पैसे दे करके जो है सामान ले जाने लगते हैं। देखते ही देखते व्यापारी के दुकान में बहुत सारे ग्राहकों का भीड़ लग गया। ये सब देख करके अघोरी बाबा फिर से उस व्यापारी के पास जाते हैं और बोलते हैं, बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत दिनों का भूखा हूँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। अघोरी बाबा को दोबारा देख करके जो है व्यापारी को बहुत गुस्सा आया। उसी समय व्यापारी के सामने एक गधा दिखा और वह गधा जो है अपने शरीर से अपना मल निकाल रहा था। और फिर उस गधे की तरफ इशारा करते हुए अघोरी बाबा को वह व्यापारी बोलता है कि बाबा, अगर तुम्हें इतना ही जोरों की भूख लगी है तो जा करके वो खा लो। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर व्यापारी के आंखें खुली की खुली रह गई। और व्यापारी की क्या, व्यापारी के पास जो भी ग्राहक आए थे उनकी भी आंख फटी की फटी रह गई। वो अघोरी बाबा बिना कुछ सोचे समझे गधे के पास गए और उसका मल उठा करके खा लिए। और फिर अघोरी बाबा व्यापारी से बिना कुछ बोले ही जो है चले गए वहां से। व्यापारी जो है अपना दुकान चला करके शाम को जब घर लौटता है और खाने के लिए बैठता है तो व्यापारी के उस खाने से जो है वो मल की बदबू आने लगी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बदबू आ कहाँ से रही है। ये देख करके व्यापारी जो है अपनी पत्नी को बुलाता है और वो अपनी पत्नी से पूछता है कि भोजन से आखिर गधे की मल की बदबू क्यों आ रही है। व्यापारी का ऐसा सवाल सुन करके उसकी पत्नी बोलती है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये भोजन तो घर के सभी सदस्य खाए हैं, किसी को तो ऐसा बदबू नहीं आया, फिर आपको ही ऐसा क्यों लग रहा है। व्यापारी की पत्नी बोलती है कि ये सिर्फ आपको ही लग रहा है कि इस भोजन से किसी प्रकार की बदबू आ रही है, जबकि यही भोजन को घर में सभी लोग खाए हैं, लेकिन किसी ने कोई शिकायत नहीं की। व्यापारी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, और ना ही व्यापारी की पत्नी को समझ में आया। फिर इस प्रकार व्यापारी जो है थोड़े बहुत जैसे तैसे खाना खाता है
और फिर जाकर के सो जाता है। कल सुबह भी जब व्यापारी खाने के लिए बैठता है तो उसे भी गधे की मल की ही बदबू आ रही होती है। वो खाना जो है नहीं खा पाता है और फिर थोड़े बहुत खाकर जो है वो दुकान पे चला जाता है। व्यापारी सोचा कि शायद मेरा घर का खाना से मन भर गया होगा, इसलिए मुझे इस प्रकार की बदबू आती है। इसलिए वो सोचा कि वो बाहर का खाना खाएगा। लेकिन व्यापारी जब बाहर का भी खाना खाया, किसी होटल का खाना खाया, तो वहां पर भी उस खाने से भी वही बदबू आ रही थी। व्यापारी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। और फिर इस प्रकार धीरे धीरे जो है वो व्यापारी खाना खाना छोड़ दिया और कुछ ही दिनों में जो है वो बिस्तर पकड़ लिया। उसकी तबीयत जो है वो बहुत खराब हो गई। उसकी पत्नी बहुत घबरा गई और फिर उसे जो है डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसे बीमारी कौन सी हुई है। डॉक्टर व्यापारी का इलाज करता है और बोलता है कि इन्हें कोई भी बीमारी नहीं है, ये कुछ दिनों से भोजन नहीं कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत इनकी कमजोरी है, बाकी सब तो बिल्कुल ठीक है। जैसा कि मैं पहले भी बताई थी कि व्यापारी के घर में सभी लोग भगवान शिव की पूजा आराधना करते थे, सभी लोग भगवान शिव की भक्ति किया करते थे। व्यापारी की पत्नी बहुत परेशान हो गई और फिर वो भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आखिर ये क्या हो गया है, इनको भूख क्यों नहीं लग रही है। वो अपने पति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी और फिर उतना में ही व्यापारी के दरवाजे पे कोई आता है। व्यापारी की पत्नी भगवान शिव की पूजा कर रही थी तो वो जो है पूजा पर से नहीं उठती है। उसका बेटा जाकर के दरवाजा खोलता है और देखता है कि वहाँ पे जो है एक साधु महाराज आए हुए हैं, तो वो आकर के अपनी माँ को बताता है। व्यापारी की पत्नी जब सुनती है कि कोई साधु महाराज आए हैं तो फिर भगवान शिव को वो प्रणाम करती है और फिर पूजा पर से उठ करके और साधु महाराज को वो घर के अंदर लाती है, उन्हें भोजन भी करवाती है और फिर कुछ कच्चा अन्न भी दान करती है। जब वो साधु महाराज व्यापारी की पत्नी को देखते हैं कि ये बहुत परेशान है तो वो पूछते हैं कि बेटी, आखिर तुम इतना परेशान क्यों दिख रही हो? अगर तुम्हें किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मुझे बता सकती हो सकता है कि मैं उसका कोई उपाय तुम्हें बता सकूं। साधु महाराज के पूछने पर व्यापारी की पत्नी सारी बातें जो है वो बता देती है कि व्यापारी जो उसका पति है उसको कैसे जो है भोजन से गधे की मल की बदबू आती है। इस कारण से वो ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं और ना खाने पीने के कारण बिस्तर पकड़े हुए हैं। व्यापारी की पत्नी की सारी बात सुनकर के साधु महाराज बोलते हैं कि बेटी, तुम्हारे पति ने जो है बहुत बड़ा अपराध किया है। एक सच्चे शिव भक्त अघोरी का इसने घोर अपमान किया है और उसी का इसको दंड मिल रहा है। ये सुनकर के व्यापारी की पत्नी बोलती है कि बाबा, अब क्या होगा? आखिर अब इसका क्या उपाय किया जाए? कोई तो उपाय होगा। अगर ऐसे ही हाल पे मैं अपने पति को छोड़ दूंगी तो उनकी तो मृत्यु हो जाएगी। क्या उस महापाप का, उस महा अपराध का प्रायश्चित करने का कोई उपाय नहीं है? तो साधु बाबा बोलते हैं, उपाय है, मात्र एक ही उपाय है। उसका उपाय यही है कि जिस अघोरी बाबा का तुम्हारे पति ने घोर अपमान किया है, उनसे जा करके अगर वो माफी मांगे और वो माफ कर दे तो तुम्हारा पति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब ये बात सुन करके व्यापारी की पत्नी बहुत परेशान हो गई और वो साधु बाबा को बोलती है कि बाबा, आखिर मैं उस अघोरी बाबा को जा करके कहाँ ढूंढूंगी? मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मुझे कहाँ मिलेंगे? तो साधु बाबा बोलते हैं कि यहाँ से 10 कोस दूर जो है एक जंगल है और उसी में वो अघोरी बाबा एक कुटिया बना करके रहते हैं। लेकिन वहाँ तक तुम्हें और तुम्हारे पति दोनों को पैदल ही जाना पड़ेगा। उसके बाद वो साधु बाबा जो है वहाँ से चले जाते हैं। आपको अभी तक पता चला कि वो साधु बाबा जो है वो कोई और नहीं बल्कि हमारे देवाधिदेव महादेव थे। हमारे देवाधिदेव महादेव जो हैं वो अपने सच्चे भक्त अघोरी बाबा की भी लाज बचाने के लिए आ गए। उनका जो है व्यापारी कितना बड़ा अपमान किया था, उन्हें गधे का मल खिलाया था और दूसरे तरफ वह व्यापारी जो कि इतना बड़ा पाप करके जो है मौत के मुंह में चला जा रहा था,
भगवान शिव उसकी भी भक्ति की लाज रखें और उसके घर जा करके उसे सही समय पर जो है प्रायश्चित करने का उपाय बताएं। तो इस प्रकार हमारे देवादिदेव महादेव हमारे भोलेनाथ जो हैं अपने दोनों भक्तों का लाज बचाएं। फिर क्या होना था, व्यापारी की पत्नी व्यापारी को पैदल लेकर के जो है अघोरी बाबा की कुटिया तक जंगल में पहुंच जाती है और वहां जाकर के जो है व्यापारी और व्यापारी की पत्नी अघोरी बाबा के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगते हैं। लेकिन अघोरी बाबा उन्हें माफ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। व्यापारी और व्यापारी की पत्नी जब दोनों अघोरी बाबा से बहुत ही क्षमा याचना करते हैं, बहुत ही गिड़गिड़ाते हैं, माफी मांगते हैं, तब जाकर के अघोरी बाबा को उन दोनों पर दया आ जाता है और अघोरी बाबा बोलते हैं, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने गलती की है तो उसका तुम्हें प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। व्यापारी अपने दोनों हाथ जोड़ करके जो है घुटने के बल बैठ जाता है और अघोरी बाबा के सामने अपने आंखों में आंसू लिए बोलता है कि बाबा, मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, मैं ये मानता हूँ और मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए भी तैयार हूँ। व्यापारी के मुंह से ऐसा बात सुन करके अघोरी बाबा बोलते हैं कि एक बार सोच लो, क्योंकि तुमने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित बहुत ही भयानक है। व्यापारी अघोरी बाबा को बोलता है कि बाबा, कृपया करके आप मेरे पाप का प्रायश्चित करने का उपाय बताइए। तो अघोरी बाबा बोलते हैं कि जिस तरीके से तुमने मुझे गधे का मल खिलाया था उसी प्रकार तुम्हें 1 महीने तक गधे का मल खाना पड़ेगा। अघोरी बाबा के मुंह से ऐसी बात सुन करके जो है व्यापारी और व्यापारी की पत्नी दोनों ही अघोरी बाबा के चरणों में गिर पड़ते हैं और वो बोलते हैं कि बाबा, कृपया करके हमें इतना बड़ा दंड ना दें, हम इस प्रकार से चाह कर भी प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे। बाबा, क्षमा करें मेरी गलती को और कोई दूसरा उपाय बताएं। तो अघोरी बाबा जो है अपने आश्रम में जाते हैं और एक पोटली लेकर के आते हैं और अघोरी बाबा उस पोटली को व्यापारी की पत्नी को देते हुए व्यापारी को बोलते हैं कि मुझे पता था कि तुम इस तरीके से प्रायश्चित अपने पाप का नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए दूसरा उपाय सोचा है। इस पोटली को देख रहे हो, इस पोटली में क्या है? व्यापारी जो है बड़े ध्यान से उस पोटली को देखने लगता है। तभी अघोरी बाबा बोलते हैं, इतना ध्यान से इस पोटली को नहीं देखो, क्योंकि मैं बताता हूँ इस पोटली में क्या है। इस पोटली में गधे का मल है, जिसे कि सुखा करके और उसका राख बना करके तैयार किया गया है और इसे ही अगले 1 महीने तक तुम्हें अपने भोजन में मिला करके खाना होगा। यही तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है। फिर क्या, व्यापारी जो है इस प्रकार से अपने पाप का, अपने गलती का जो है पश्चाताप करता है। तो इस कथा से हमें ये तो पता चल ही गया कि हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी को अपनी इज्जत प्यारी होती है। तो यही थी हमारी आज की कथा और मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कथा आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अंत में प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव।